हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह टू ऑल माय व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो. Today we are going to discuss on a very important topic, that is our the female reproductive system. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारी वर्क करती है, यानी कि किस तरह से मेल गैमेट्स फॉर्म होती है हमारी और किस तरह से यूरेथ्रा के थ्रू हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है. जस्ट लाइक दैट ओनली इस वीडियो में भी हम आज वही डिस्कस करेंगे, बट टॉपिक डिफरेंट है हमारी, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इस वीडियो में बेसिकली हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे. पहली है कि किस तरह से फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और वो हमारी फैलोपियन ट्यूब से होकर के वो कैसे कैसे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो देखेंगे. और दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे कि सिस्टम जो है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव की, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन सारे पार्ट्स की क्या क्या फंक्शन है, यानी कि किस किस फंक्शन को वो कैरी आउट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, बने रहे आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, सारी डाउट्स आप लोगों की क्लियर कर दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारी ये ओवरी. ये जो आप अंडे देख रहे हैं, अंडे जैसी आकार, इसे हम कहते हैं ओवरी. ठीक है, ओवरी के बाद आइए तो इस वाली पार्ट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, या आप ओविडक्ट भी कह सकते हैं इस वाली पार्ट को. ये जो आप ऐसे ही देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ भी बनी हुई है. दोनों ही फैलोपियन ट्यूब है, दोनों ही ओविडक्ट है. दोनों की लेंथ तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर होती है एक एवरेज फीमेल में. ठीक है, 10-12 सेंटीमीटर की लंबी होती है. और ये जो ओवरी होती है हमारी 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के बाद आती है, ये आप सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये वाला देख लें, इसे हम कहते हैं यूटेरस. ये जो आप देख रहे होंगे पियर जैसी शेप, जो पियर आती है मार्केट में, उसको आप जब आप इन्वर्ट कर देंगे, उल्टी कर देंगे, तो बिल्कुल इसी के शेप को वो रिजेंबल करेगा. तो इसे हम ये भी कहते हैं कि इट रिजेंबल्स अ शेप ऑफ अ इन्वर्टेड पियर. उल्टी पियर की आकार का ये शेप है. ठीक है, यूटेरस को हम वोम्ब कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. वोम्ब यानी कि कोख, जिसे हम संस्कृत में कोख कहते हैं, और उर्दू में इसे हम कहते हैं बच्चादानी. यहीं पर जाइगोट की जो जाइगोट फॉर्म होती है ना, वो यहाँ पर रेस्ट करती है और धीरे धीरे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो यूटेरस में ही होता है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है यूटेरस हमारी. ठीक है, ओवरी देख लिया हमने, फैलोपियन ट्यूब देख लिया हमने, यूटेरस हो गया. और यूटेरस के बाद आ जाती है आपकी ये सर्वाइकल कैनाल, इसे हम कर्विक्स भी कहते हैं. ये एक नॉर्मल सी पैसेज होती है हमारी, जिससे कि जो स्पर्म आते हैं मेल्स के थ्रू, वो यहाँ से ट्रेवल करके यूटेरस थ्रू वाया यूटेरस ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं. ठीक है, उसके बाद सर्वाइकल कैनाल के बाद आती है हमारी वजाइना. वेजाइना यानी कि फीमेल की बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जहाँ पर इंटरकोर्स के दरमियान यहीं पर मेल जो होते हैं अपनी स्पर्म को शूट करते हैं बॉडी में फीमेल्स की, और इसके बाद ये जो स्पर्म की सेल्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं. ठीक है, तो वेजाइना कुछ भी नहीं कहें तो आप एक एंट्री पॉइंट होती है, एंट्री पॉइंट भी कहें या एग्जिट पॉइंट कहें. यहाँ से यूरिन को भी पास की जाती है और यहाँ से आपकी जो स्पर्म आती हैं मेल्स के थ्रू वो यहीं से ट्रेवल करती हैं. क्लियर हो गया ये डायग्राम. ओवरी होगी, फैलोपियन ट्यूब हो गई, यूटेरस होगी, सर्वाइकल कैनाल थी, वेजाइना थी, सब हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब इसकी फंक्शन को डिस्कस करते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली हमें 5 चीज़ों को डिस्कस करना है. उसका भी मैंने आपको नाम बता दिया. सबसे ज़रूरी थी वो होती है हमारी ओवरी, क्योंकि ओवरी का ही फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होती है टू प्रोड्यूस ओवा और ओवम. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी ओवरी. दूसरी हो गई हमारी ओविडक्ट, दैट इज आवर फैलोपियन ट्यूब. ओविडक्ट के बाद तीसरी हमारी आ जाती है ये यूटेरस. यूटेरस के बाद आती है कर्विक्स एंड आफ्टर ऑल वेजाइना. ये 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर. सबसे ज़्यादा कहें या आप कहें कि बेसिकली ये 5 ही होती है जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कैरी आउट करती है. ठीक है, इन 5 की फंक्शन को एक बार देख लेते हैं क्या क्या है. सबसे पहला देखते हैं ओवरीज. ओवरीज जो होती है हमारी, ये जिसके बारे में बात की हमने, अंडे जैसी आकार होती है. इस ओवरी की फंक्शन क्या होती है? द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल गैमेट्स, दैट इज ओवा और ओवम. ओवा भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं. जैसे मेल्स में स्पर्म थे बिल्कुल वैसे ही फीमेल में क्या होते हैं? ओवा होते हैं या ओवम होते हैं. और आप लोगों को बता दूं, जब एक फीमेल का जन्म होता है, एक बच्ची का जब जन्म होता है, तो बिल्कुल उसकी फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ ओनली, उसकी जन्म के समय से ही तकरीबन उसकी बॉडी में 10,000 के राउंड ओवा पहले से मौजूद होते हैं, जो कि मैच्योरेशन के बाद वो हर मंथ रिलीज़ करती जाती है बॉडी लड़कियों की, और वो फिर हर मंथ वो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर आती है. तो ओवा जो होती है ना, वो प्रोड्यूस होती तो है ही, बट एक्चुअली वो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होती है अराउंड आपकी 10,000 और समथिंग. बचपन से होती है, बस ये धीरे धीरे हर महीने ये निकलते जाती है बॉडी से.
ठीक है। तो प्रोडक्ट हमने देख लिया, ओवरीज की प्राइमरी प्रोडक्शन क्या थी, प्राइमरी फंक्शन थी द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, और सेकंड था द प्रोडक्शन ऑफ द फीमेल हार्मोन्स दैट इज आवर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। दो काम करती है, पहला तो ओवा या ओवम को प्रोड्यूस करना और दूसरी थी फीमेल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं हमारे, या तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, दोनों की फंक्शन अलग है, उस पर भी डिस्कस करेंगे क्या क्या दोनों की फंक्शन। ठीक है, तो ओवरीज की हमने समझ ली, और सेकंड आती है हमारी ओविडक्ट, ये वाली पार्ट हमारी, ये इसे हम कहते हैं ओविडक्ट। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ऐसा घुमा हुआ, इसे हम कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम क्या नॉर्मल जबान में फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, आप ओविडक्ट भी कह सकते हैं, दोनों सही होगी बिल्कुल, पर आप दोनों को जाने कि दोनों को ही हम एक ही चीज़ होती है, फैलोपियन ट्यूब कहें या ओविडक्ट कहें। कितनी लंबी होती है ये तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है एक, और दोनों मिलाकर के 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों ही एक ओवरी से ज्वाइंट होती है। देखिए आप, इस ओवरी से ये ज्वाइंट है और इस वाली ओवरी से ये ज्वाइंट है, दोनों ओवरी अपनी अपनी फैलोपियन ट्यूब से ज्वाइंट होती है। ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। वो है हमारी इन्फंडिबुलम, इन्फंडिब्यूलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इस्थमस, एम्प्यूला एंड इन्फंडिबुलम। हाँ, एक और चीज़ थी मैंने मेंशन करना भूल गया मैं, माफ़ कीजिएगा। इसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया क्या होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक उंगलियों की तरह स्ट्रक्चर होती है। इसका काम क्या होता है, जो ओवा प्रोड्यूस होती है उसे ये फटाक करके ये ओवा को अपने अंदर अटैच कर लेता है, एंड फ्रॉम फिम्ब्रिया इट इज़ कैरीड आउट फ्रॉम थ्रू द इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, स्थमस, एंड इट स्टे विद इन स्थमस। आफ्टर ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन ये जाती है आपकी यूटेरस के पास, इस दीवार पर। बट इन्फंडिबुलम के पास जो फिम्ब्रिया है, इसका काम है कि ओवा को कलेक्ट कर लेना जैसे ही ये प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इन्फंडिबुलम कौन सी पार्ट होती है, ये आपकी सबसे आखिरी वाली पार्ट को हम इन्फंडिबुलम कहते हैं, जो लास्ट पार्ट होती है ओविडक्ट की। और एम्प्यूला वो हिस्सा होता है जहां पर फैलोपियन ट्यूब मुड़ती है, जिस कारण ये एरिया सबसे ज़्यादा अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो एम्प्यूला की फंक्शन ये थी कि ये फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन बराबर ही सबकी, बट इस रीजन को एम्प्यूला कहते हैं, एम्प्यूला जहाँ पर ये टर्न लेती है। और इस्थमस उस पार्ट को कहते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नैरो हो जाती है फैलोपियन ट्यूब हमारी, उसे हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, ये हो गया। और द थर्ड वन इज आवर यूटेरस, और इस थमस के बाद हमारी आ जाती है यूटेरस, जिसे हम कहते हैं वूम या कोख कहते हैं या बच्चादानी कहते हैं आप जिसे भी, उसे हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस की फंक्शन क्या होती है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गई, स्पर्म सेल की ओवा के साथ मीटिंग हो गई, मुलाकात हो गई और एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। वो भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, वो जाइगोट यहाँ से बढ़कर आ करके इसकी दीवारों पे चिपक जाती है। ये है यूटेरस की दीवारें। ये दीवारें क्या करती हैं, उस जाइगोट को न्यूट्रिशन पहुंचाती है, और वो धीरे धीरे जाइगोट अपनी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बड़ा होता जाता है, और एक धीरे से वो एम्ब्रियो का शेप ले लेता है। कुछ समय के बाद एक बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूटेरस क्या बोल रहा था, यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद ये शेप जाइगोट यहाँ पर आके स्थिर हो जाती है, और इस पार्ट को हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस जो होती है बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। सबसे जो अंदर वाली सेल होती है इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, और जो बीचों बीच होती है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, एंड द फाइनल पार्ट इज आवर पेरीमेट्रियम, जो सबसे आखिरी वाली पार्ट होती है। ठीक है, तो देखते हैं तीनों की फंक्शन क्या है। जो एंडोमेट्रियम थी हमारी, ये वाली जो दीवार आप देख रहे हैं रेड कलर की मैंने बना रखी है, ये जो दीवारें जो भी सेल वगैरह टिश्यू कहें आप, इसकी फंक्शन क्या होती है कि जब भी आपकी जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है वो यहाँ आकर स्टे करती है, और अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होती है तो कुछ समय के बाद 27 या 28 दिनों में ये सारी दीवारें टूट जाती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वेसल्स एंड समथिंग लाइक वेस्ट मटेरियल इट कम्स आउट फ्रॉम आवर वजाइना। ये शरीर के बाहर निकल जाती है। अगर जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो ये खुद को दीवारें तोड़ लेती, क्योंकि इससे मालूम चल जाता है अब इसकी कोई यूज़ नहीं है, इसका ये यूजलेस हो चुकी है। तो उसके बाद ये सारी दीवारें टूटकर बाहर आ जाती है हमारे शरीर के। तो ये फंक्शन होता है मायोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम की फंक्शन क्या हो गई कि बच्चा अगर जाइगोट अगर फॉर्म हो गया है तो उसकी ये न्यूट्रिशन देगी, उसको ये बड़े होने में सहायता करेगी, यही था। और मायोमेट्रियम के बाद एंडोमेट्रियम के बाद जो हमारी लेयर थी उसे कहते हैं मायोमेट्रियम, जो कि मिडिल लेयर है। और मिडिल लेयर की फंक्शन ये है कि जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है, वो निकलने की हालत में बाहर आने वाला होता है, तो ये मायोमेट्रियम जो थी बीच की दीवार, ये प्रेशर एक्सर्ट करती है यूटेरस पर, ताकि वो बाहर आ सके, ताकि उसकी डिलीवरी प्रॉपरली हो सके, अच्छे से हो सके बच्चे की डिलीवरी। और उसी डिलीवरी के टाइम जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है उसे हम कहते हैं
उसे हम कहते हैं डिलीवरी पेन भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसमें ज़्यादा दबाव आने लगता है यूटेरस की दीवारों पर। ठीक है, लास्ट पार्ट थी हमारी पेरीमेट्रियम, जो हमारी लास्ट लेयर थी, एक्सटर्नल लेयर ऑफ यूटेरस। इसकी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानने की ज़रूरत भी नहीं है इसकी, ये सिर्फ बाहर की लेयर होती है पेरीमेट्रियम, और जो आपकी टिश्यू होती है उसको ये मैनेज करती है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करें कहाँ अगर प्रॉब्लम हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, अच्छी लगी तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक वीडियो देखने के धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।